अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप घर में जो है गरम मसाला वो कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में होममेड गरम मसाले का जिक्र करता हूं, उसका इस्तेमाल करता हूं। तो आज मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर मसाले लिए हैं, सारे खुश्क मसाले हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 कप के करीब जो है मैंने सूखा धनिया लिया है, 4 कप ले लिए, या मैं प्याली कह लें आप, ये इस साइज़ की होती है वो मैंने ले ली, और 1 कप के बराबर होती है तो मैंने 4 कप वो ले लिया। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, साबुत दाने हैं, ठीक है। लौंग लिए मैंने 1/4 कप। ये स्टिक्स जो हैं दालचीनी की, ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद, ये बड़े साइज़ की स्टिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। 10 अदद जो है मैंने यहाँ पे बादियान के फूल जो होते हैं वो लिए हैं। एक इसमें हम जायफल का ये टुकड़ा जो ये इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग छीलेंगे और फिर इसका जो बीच वाला जो हिस्सा होता है वो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये 4 से 5 पंखुड़ियाँ जो हैं मैंने इसमें जलवित्री की ली हैं, ये देखें। बहुत ज़्यादा नहीं इसका इस्तेमाल होता क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है और बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं इस्तेमाल करते मसाले के अंदर। ये एक बहुत है और ये 4 से 5 पंखुड़ियाँ जो है इसकी ड्राई हुई जलवित्री की वो जाएंगी। अब इस सारे मसाले को सबसे पहले जो है पीसने से पहले हम इसको रोस्ट करेंगे लाइट मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाए। जी व्यूवर्स, अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। हमने जितना मसाला है सारा का सारा रोस्ट करना है, इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसको हम लोग ठंडा करके पीसेंगे। ये सारा का सारा सूखा धनिया हो जाएगा इसमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, सारा मसाला कंबाइन कर देना। इसके अंदर जीरा जाएगा, लौंग जाएंगे इसके अंदर, अब बादियान का फूल 10 अदद वो भी चले गए इसमें। इनके फ्लेवर जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमने जायफल, जलवित्री और ये बादियान के फूल जो हैं, ये देखिए, ये सब जाएगा इसमें। और दालचीनी की जो स्टिक्स हैं वो भी इसमें जाएंगी। इनको हम थोड़ा तोड़ लेंगे। आंच जो है आपने आहिस्ता रखनी है, हल्की रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे मसाला जो है वो जल जाएगा, फिर उसकी खुशबू की बजाय उसके अंदर एक स्मेल सी हो जाएगी। दालचीनी के जब ठंडा हो जाएगा फिर छोटे छोटे टुकड़े करके, क्योंकि अक्सर जब इसको बड़े बड़े टुकड़े आसानी से पिसते नहीं है सही से, बेहतर है इसके छोटे टुकड़े करना। बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा एक गरम मसाला बनेगा और फिर इसको आप खानों पे डालें। इसको तब तक हमने रोस्ट करना है जब तक इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। गरम मसाले में सूखा धनिया जो होता है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी मसाले जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सूखा धनिया काफ़ी माइल्ड होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। ये जो जायफल है इसके भी हम लोगों ने टुकड़े ही कर लेने हैं। तो ज़रा रोस्ट हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसको हम तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। एक मिनट हो चुका है, तकरीबन 1.5 मिनट बल्कि हो चुका है इसको भूनते हुए। अभी तक उसकी उस तरह की तेज़ फ्रेगरेंस नहीं आई, खुशबू नहीं आई, मसाला अभी तक रोस्ट नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि मसाले की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चम्मच आपने चलाते रहना है, क्योंकि ज़ीरा इसके अंदर होता है वो नीचे बैठ के वो ज़्यादा वो जल ना जाए। लौंग, काली मिर्च, चम्मच इसका चलता रहना चाहिए। ये भूनने का तरीका है। अगर हम एक जगह छोड़ देंगे तो मसाला जो है वो एक जगह लगने का, उसके जलने का खतरा होता है। आप चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहें। जी बस तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको लो टू मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है इसको वो करते हुए, रोस्ट करते हुए।
बहुत ज़्यादा लो नहीं है, बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं है फ्लेम, ठीक है। तो इसमें से बड़ी अच्छी सी जो है ना खुशबू इसकी आने लग पड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। मसाला हमारा जो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मसाले को एक ट्रे के अंदर फैला देंगे ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हम ये मसाला पीसेंगे। जी व्यूअर्स, एक ट्रे में मैंने मसाला निकाल लिया है, मसाला अभी गर्म है। जैसे ये ठंडा होगा तो फिर उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये जो जायफल का टुकड़ा था इसको मैं काट लूँगा ताकि वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। बड़ा हार्ड सा ये टुकड़ा होता है और इसकी इतनी तेज़ खुशबू होती है कि इतने ज़्यादा मसाले में ये इनफ है इतना। अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही अजीब हो जाए, यानी बैलेंस्ड रहता है इतने मसाले में। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका भी, और ये जो जलवित्री है इसका भी। अब इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। जी व्यूअर्स, मसाला जो है वो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब एक मसाला पीसने वाला जो जार है उसमें हम ये डालेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डालेंगे ताकि अच्छे से मसाला पीस जाए। मेरे पास इस साइज़ का है, जो घरों में आम अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं वही है। मैं आपको पहले थोड़ा सा पीस के दिखाता हूँ। अब हम ये मसाला जो है वो पीसेंगे। जी व्यूअर, मसाला जो है हमारा पिस गया। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा तैयार हुआ। ये देखें, ये वही होममेड गरम मसाला जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपनी रेसिपीज़ के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सा गरम मसाला जो है हमारा तैयार हुआ है। अब बाकी का सारा मसाला जो है हम इसी तरह पीसेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा सारा का सारा गरम मसाला जो अच्छे से पिस गया है। पूरा एक जार बड़ा जो जार है वो भर के बना है गरम मसाले का। इसको आप कई महीनों तक ऐसे ही स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे दिल चाहे आप उसका इस्तेमाल करें, डेली के खानों में इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त जायका और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है इस मसाले की। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी गरम मसाले की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी इस रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।